वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज SSC CGL 2024 प्रिपरेशन सीरीज में हमारी जो सीरीज है डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके डे 10 को देखेंगे। डे 10 में हम 17 जुलाई 2023 की शिफ्ट 2 जो SSC CGL टायर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 11:45 से 12:45 के बीच में हुई, इसमें हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन देखेंगे ओरिजिनल कंटेंट के साथ। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए 17 जुलाई के क्वेश्चंस को देखते हैं। टायर 1 2023 11:45 AM से 12:45 PM। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनी फीमेल एनिमल, देखिए फीमेल एनिमल है, विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क, फीड्स के बाद ऑन आएगा, ये ध्यान रखना है। फीड्स ऑन मिल्क फॉर फ्रॉम हर ऑन बॉडी, अपनी खुद की बॉडी से जो मिल्क निकलता है उससे अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो फीमेल एनिमल, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं मैमल। क्या बोलते हैं? मैमल। अगला हमारा वर्ड है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब होता है ए एनिमल ऑफ ए लार्ज ग्रुप डिस्टिंग्विश्ड बाई पोजीशन ऑफ ए बैकबोन और ए स्प्रिंग स्पाइनल कॉलम। मतलब हम उनकी बात कर रहे हैं, लार्ज ग्रुप के एनिमल जो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं किससे, कि उनके पास बैकबोन या स्पाइनल कॉलम होता है। मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें वर्टिब्रेट वाले ग्रुप में, हम एनिमल ग्रुप में डिस्टिंग्विश कर देते हैं। अगला वर्ड है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है जो अपने खुद के मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन, या तो अंदर या फिर उनकी सतह पे। ऑन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एनोदर स्पीसीज, जिसे होस्ट बोलेंगे। मतलब ये होस्ट है, ये होस्ट न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए अपनी मेहनत कर रहा है, अपने खर्चे कर रहा है कि मेरे अंदर न्यूट्रिएंट्स आएँ, और उन न्यूट्रिएंट्स को ये जो पैरासाइट्स हैं ये ऊपर आके बैठे रहेंगे, इस होस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे, इन्हीं को बोलेंगे पैरासाइट। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज ब्रैकेट में इट्स होस्ट एंड बेनिफिट्स बाय डेराइविंग न्यूट्रिएंट्स एट द अदर्स एक्सपेंस। मतलब होस्ट अपना खुद का खर्चा कर रहा है, उसके ऊपर बैठ के उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, मतलब उसी से ज़िंदा रहते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठेंगे, जिसको होस्ट बोला जाएगा। फोना, फोना मतलब होता है एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। आपको पता होना चाहिए, ये SSC बहुत बार पूछती है। फ्लोरा, फ्लोरा को ऐसे कर सकते हैं फ्लोवर, फ्लावर, फ्लावर किस पे आते हैं? प्लांट्स पे। तो प्लांट, किसी रीजन के प्लांट्स को बोला जाएगा फ्लोरा, और फोना किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है फ्लोरा एंड फोना ऑफ साइबेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। सर्टेन टू हैपन, कोई भी ऐसी चीज़ जो होनी ही होनी है उसे बोलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब वो टाली नहीं जा सकती। सर्टेन टू हैपन, अनएवॉइडेबल। जस्टिफिएबल का मतलब वही है जिसका कोई रीज़न दे सकें, कोई तर्क दे सकें, कोई उसकी लेजिटिमेटी हो, कोई लेजिटिमेट हो, कोई वैलिड रीज़न हो। ठीक है। तो एबल टू बी सोन राइट, जिसे राइट प्रूफ किया जा सके, जस्ट प्रूफ किया सके, वो जस्टिफिएबल है। इंडिस्पेंसेबल का होता है, इंडिस्पेंसेबल इसकी स्पेलिंग आप देख लें, INDISPEN, ध्यान से देखिए, PENSABLE। इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी। जैसे धरती पे हमारे जीने के लिए वायु मतलब ऑक्सीजन और अपना पानी, ये दोनों बहुत ही इंडिस्पेंसेबल हैं, एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं, अदरवाइज हम जी नहीं पाएंगे। अगला वर्ड हमारा है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एबल टू बी चेंज इन वन फॉर्म और फंक्शन और करेक्टर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, फादर, अंकल। दो वर्ड हैं NIECE, ये ध्यान रखना है। इसमें आपको स्पेलिंग एरर दे देगा, NEICE कर देगा और आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या है? NIECE। और नेफ्यू, NEPHEW। अच्छा है उसने यहाँ पे नहीं दिया, अगर यहाँ दे देता तो आपको लगता कि सही है। तो ध्यान रखना है, NI वाला सही है, ये गलत है। क्लियर है? तो नेफ्यू हो गया भतीजा या भांजा, किसी के भाई या बहन का लड़का, या ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ का लड़का, भतीजा या भांजा, NEPHEW।
अब आपके पास है नीस, NIEC। नीस का मतलब होता है डॉटर होगी यानी भतीजी होगी या भांजी, किसी के भाई या बहन की लड़की, या फिर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ की लड़की। अब आपसे मैं एक पूछ रहा हूँ कि जो 12वीं है, 12th, इसकी स्पेलिंग मुझे कमेंट करके बताइए, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी 12th की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम इंडोलेंट का मतलब है। इंडोलेंट का मतलब होता है कोई भी लेजी पर्सन, मतलब जो चाहता ही नहीं है, वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सकर्सन और लेजी, मतलब क्या हो गया कि वो कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहता, ऐसे पर्सन को बोला जाएगा इंडोलेंट, लेजी, आइडल। अब ध्यान से देखिए, एग्जामिनर फिर से गेम खेला और एग्जामिनर अगर सिनोनिम पूछता तो इसका आंसर लेजी होता। तो उसने पहला ऑप्शन ही सिनोनिम दे दिया, कोई लेजी टिक मार के आगे बढ़े और फिर बोले कि मुझसे सिली मिस्टेक हो गई बाद में। बट उसने एंटोनिम पूछा तो ये ध्यान से पढ़ना है, सिनोनिम पूछा एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, वो बंदा जो एक्टिव हो तो इसका आंसर एक्टिव हो जाएगा। अनस्किल्ड, जिसके पास स्किल नहीं है। एक वर्ड है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है स्लो मूविंग और इनएक्टिव, मतलब आप इसको सिनोनिम की कैटेगरी में डाल सकते हो। स्लगिश, स्लगिश का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो है, वो इनएक्टिव है, ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी और अलर्टनेस नहीं है। लिथार्जिक एक वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है, LETHARGIT, लिथार्जिक और स्लगिश, ये दोनों एसएससी पहले भी पूछ चुकी है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। ये अब ये आएगा, रिपीट होगा, फिर आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सब कुछ है जो आपका एग्जाम के लिए करा सकते हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ये सीरीज चल रही है, ये आपकी वोकैब को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी, आपको कहीं भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहीं सारी चीज़ें याद हो जाएँ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आप वीडियो देखिए पूरी, नोट्स बनाइए अपने। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज ए पेट्रोइट। पेट्रोइट का मतलब क्या होता है, जो देशभक्त होता है। बट अब क्वेश्चन में हमसे उसने कुछ और पूछा है। पेट्रोइट का मतलब तो देशभक्त है, ए पर्सन हु विगरसली सपोर्ट देयर कंट्री एंड इज प्रिपेयर टू डिफेंड इट्स अगेंस्ट एनिमी और डिट्रैक्टर्स, जो ट्रैक से बाहर ले जा रहे हैं, ट्रैक से। तो पेट्रोइट तो ही हो गया। अब इसका एंटोनिम हमसे पूछा है तो वो होगा ट्रेटर। ट्रेटर कौन होता है, जो गद्दार होता है, जो लॉयल ना हो, बीट्रेयर होता है। ए पर्सन हु बिट्रे समवन और समथिंग सच एज ए फ्रेंड, कोच, प्रिंसिपल, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक कर देगा, ट्रेटर हो गया, बीट्रेयर हो गया, डिसलॉयल हो गया। अब ड्यूटीफुल, जो कंसेंटियसली, ईमानदारी से, कंसेंटियस मतलब इन्हें थॉरो और रिस्पॉन्सिबल वे, ओबीडेंटली अपनी ड्यूटी फुल कर रहा है। तो नेशनलिस्ट हो गया, ड्यूटीफुल हो गया, लॉयल हो गया, इनको हम इसके लगभग लगभग सिनोनिम बोल सकते हैं। बट क्वेश्चन में हमसे एंटोनिम पूछा है, तो अगर किसी को बाकी 3 वर्ड पता है तो चौथे वर्ड का आंसर वो बता देगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम पूछा है लूसिड। लूसी प्रेजेंटेड ए लूसिड अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स की स्पेलिंग याद कीजिए, ACHIEVEMENTS। अब देखिए एग्जामिनर कहाँ घुमाएगा, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, ये जो आई है इसको EI लिख देगा, तो ये गलत हो जाएगा। बिफोर द कमेटी, यहाँ पे एक प्रपोजिशन बहुत अच्छी यूज हुई है जिसका कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। एक प्रपोजिशन होती है इन फ्रंट ऑफ, एक प्रपोजिशन होती है बिफोर। जैसे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल लिखते हैं, बट बिफोर द टेम्पल नहीं लिखते, बिफोर द कमेटी लिखते हैं, कमेटी के सामने। अगर किसी लिविंग थिंग्स के सामने आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, जज के सामने, कोर्ट के सामने, तो वो बिफोर लगाएंगे। अगर किसी स्टैटिक निर्जीव चीज़ के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो फिर उसके आगे इन फ्रंट ऑफ लगाया जाता है। जैसे लूसी प्रेजेंटेड ए लूसिड अकाउंट ऑफ आर अचीवमेंट्स बिफोर द कमेटी। तो लूसिड का मतलब होता है एक्सप्रेस क्लियरली एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई भी चीज़ जो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस की गई है, जिसे अच्छे से इजीली समझा जा सकता है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल है, उसको समझा जा सकता है। इंटेंजिबल ये भी मैंने आपको बताया पहले वाले वीडियोज में, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एम्बिगियस। एम्बिगियस क्या होता है, एम्बिगियस का मतलब होता है ओपन टू मोर और वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग ए वन ओबियस मीनिंग, मतलब ऐसी चीज़ जो एम्बिग्यूटी क्रिएट करे, अस्पष्टता, वन और मोर एक से ज़्यादा मीनिंग हो उसके, ठीक है, जिसका कोई ऑब्वियस मीनिंग ना हो, तो एम्बिगुअस इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑर्डरली मतलब अरेंज वे में होगा, मेथोडिकली नीटली अरेंज होगा। इंटेलिजिबल मतलब आपको समझा दिया कि वो लूसिड का ही सिनोनिम हो जाएगा, तो अगर सिनोनिम पूछा होता तो ये आंसर होता। ट्रांसपेरेंट,
कोई भी चीज़ पारदर्शी है। जो लूसिड का सिनोनिम एक पारदर्शी भी हो सकता है कि भैया वो बिल्कुल आर पार है, आसपास देख सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है कि क्या उसका मतलब निकलेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं चीज़ें। इनटेंजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अंडरस्टूड हो, एबल टू अंडरस्टूड, कॉम्प्रिहेंसिबल हो। क्लियर। अगला देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन इडियम्स। स्क्रैप द बैरल। अब बैरल पता है क्या होता है? बैरल होते हैं ड्रम। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको ड्रम भी खुरचने पड़ रहे हैं, ड्रम खुरचने पड़ रहे हैं। मतलब आपके पास कोई भी रिसोर्सेज इतना था कि अब वो ख़त्म होने की कगार पे हो गया है, तो आपको जिस जो रिसोर्सेज जिस ड्रम में रखे हुए थे वो आपको खुरचने पड़ रहे हैं। मतलब आपको अपने लास्ट ऐसे रिसोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है जो सबसे वीकेस्ट रिसोर्स है, कि इसके बाद अब आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो मतलब स्क्रैप द बैरल का मतलब बी रिड्यूस टू यूजिंग थिंग्स और पीपल ऑफ द पुअरेस्ट क्वालिटी बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स अवेलेबल। मतलब किसी भी बंदे को या किसी भी चीज़ को इतना ख़त्म कर देना कि अब आपके पास सबसे पुअर क्वालिटी की चीज़ बच रही है यूज करने के लिए। कोई भी रिसोर्स है, या मान लीजिए सपोज तेल है, पेट्रोल आपने इतना यूज कर लिया कि अब पेट्रोल बचा ही नहीं है, तो लास्ट रिसोर्ट क्या बचा कि जिन बैरल्स में, जिन ड्रम्स में पेट्रोल रखा जाता था, जिन मतलब स्टोर किया जाता था, उनसे खुरच के निकाला जा रहा है। मतलब आप अपने टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट और वीकेस्ट रिसोर्स, अपने लास्ट और वीकेस्ट रिसोर्स का यूज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि आपको गाड़ी तो चलानी है। अगला है ट्राइंग टू फाइंड समथिंग नहीं, हाइडिंग समथिंग नहीं, यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। नो। क्लियर हो गए सारे। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूज द गिवन ईडियम करेक्टली। ए डाइम ए डजन। डाइम क्या होता है? डॉलर का 1/10। ए यूनाइटेड स्टेट कॉइन वर्थ 1/10 ऑफ डॉलर। मतलब अगर आप डाइम जो जिनकी कोई कीमत नहीं है उनको अगर दर्जन भर ले आओगे, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें ले आए हो दर्जन भर के, जिनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अभी बात करें, अभी मस्क मेलन है। मस्क मेलन अभी तो लोग, अभी थोड़ा सा कॉस्टली आ रहा है जितना भी है, बट लास्ट में क्या होगा, जैसे ही गर्मी जाएगी तो वो ऐसे होगा कि 5-5 रुपए का मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, दर्जन भर ले आएंगे, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये डाइम और डजन का मतलब हो गया कि आप दर्जन भर चीज़ें घर में ले आए हो, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। हिज आइडियाज वर वर्थ a dime a dozen but did not impress the boss। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें कोई भी स्पेलिंग ऐसी नहीं है। द कंसर्न टिकट्स वर अ डाइम ए डजन सोल्ड आउट क्विकली। देखिए कितना अच्छा क्लू एग्जामिनर ने छोड़ा है, आपको बता देता हूँ इसमें। देखिए हर एक में ए डाइम ए डजन यूज हुआ है, तो इसका मतलब इन तीनों में से एक भी नहीं है, यही आंसर। हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम ए डजन डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। क्लियर। डाइम ए डजन का मतलब क्या होता है आपको, कि कोई भी चीज़ वेरी कॉमन हो और नो पर्टिकुलर वैल्यू हो। क्लियर। इसमें भी डाइम ए डजन है। क्वेश्चन नंबर 13, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फ्रूटफुल, अंक्सन, विलफुल और कार्डल। कार्डल तो पालना होता है, जिसमें बच्चे पाले जाते हैं। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल पे पहले आप देख लीजिए। फ्रूटफुल FRUIT FUL, फ्रूटफुल का मतलब होता है कि जो फर्टाइल है। फर्टाइल का एक सिनोनिम मैंने एफ से ही पिछले लास्ट में और डी पे एंड होता है, वो मैंने आपको बताया था, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पिछले डे 8 में मैंने फर्टाइल का एक सिनोनिम बताया है, और जो एसएससी ने पूछा भी है। तो फ्रूटफुल जो हो गया, कोई भी प्लांट या फिर ट्री, लैंड जो फर्टाइल हो, मतलब जो प्रोड्यूस कर सके फ्रूट्स को या उपजाऊ हो, उसे फ्रूटफुल बोलेंगे। अगला हमारा वर्ड है क्या, विलफुल। विलफुल क्या होता है? विलफुल मतलब आपकी इंटेंशन बैड है, डन ऑफ समथिंग बैड डन इंटेंसली ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंड टू एग्जैक्टली यू वांट इवन इफ यू नो इट इज रॉन्ग। आपको पता है आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो, आपको पता है आप जो चीज़ कर रहे हो गलत है, बट इंटेंसली आप वो चीज़ डिटरमाइंड है करने के लिए। एग्जैक्टली यू वांट, आप अब चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं। तो विलफुल एक निगेटिव वर्ड है। पहली बात तो यह है कि डन और इंटेंसली मतलब आपकी विल है किसी काम को, गलत काम करने की आपकी इंटेंशन गलत है, उसे बोलेंगे विलफुल, WILFUL।
ध्यान से देखिए, एक ही एल है, इंटेंशन फुलफिल कर रहे हो, FUL। क्लियर है। अगला वर्ड है कार्डल। क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है द बेबी इज बैट और कॉट, मतलब ये जो पालना है जिसमें बच्चे झुलाए जाते हैं, स्पेशली माउंटेड ऑन रॉकर्स, मतलब पहियों पे या लकड़ी पे वो रखा हुआ है। अंक्शन क्या होता है? अंक्शन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ anointing समवन विद ऑयल और ऑइंटमेंट, मतलब अंक्शन को आप ऐसे कह सकते हो किसी का संस्कार करना, किसी का अभिषेक करना, मतलब कोई मोनार्क बनने जा रहा है तो उसका राज्याभिषेक किया जा रहा है, या रिलीजियस लेप किया जा रहा है। द एक्शन ऑफ anointing someone with oil or ointment as a religious rite or a symbol of investiture एज अ मोनार्क। इन्वेस्टिट्यूट का मतलब होता है एक्शन ऑफ फॉर्मली इन्वेस्टिंग ए पर्सन विद ओनर और रैंक, मतलब किसी को सम्मान दिया जा रहा है, किसी को रैंक दी जा रही है, या किसी मोनार्क का संस्कार किया जा रहा है, राज्याभिषेक किया जा रहा है, या किसी के ऊपर लेप लगाया जा रहा है रिलीजियस जो फेथ के उससे, तो उसको बोलते हैं अंक्शन। अगला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन, मतलब इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओनली द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक अ पार्ट इन एग्जीबिशन। एग्जीबिशन क्या होती हैं? जो प्रदर्शनी लगती हैं, ए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वर्क और आर्ट आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट हेल्ड इन आर्ट गैलरी, म्यूजियम और एट अ ट्रेड फेयर। समझ में आ गया एग्जीबिशन क्या है? ये भी आपसे पूछ लेगा, तो उसको बोलेंगे एग्जीबिशन। अब देखिए, क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है, स्कल्पचर दिया है तो मतलब स्कल्प्टर, ये होते हैं मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बनाएंगे, और एक होते हैं आर्टिशन, ये होते हैं शिल्पकार जो अपने हाथ की कला को दिखाएंगे, हाथ से बुने हुए आइटम या बने हुए आइटम बताएंगे। पेंटर आपको पता है, पॉटर कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, घड़ा हो गया, दिए हो गए ये। आर्टिशन और स्कल्प्टर, आपको स्कल्प्टर समझ में आ गया। द आर्टिशन हु मेक्स स्कल्प्टर, मतलब जो मूर्तियाँ बनाएगा। आर्टिशन क्या होता है? ए वर्कर और ए स्किल्ड ट्रेड, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व इन मेकिंग थिंग्स बाई हैंड। क्लियर है। क्राफ्ट्समैन बोलेंगे उन्हें। अगला है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, ट्रेटर। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें पहले से भी आपसे पूछा गया है ट्रेटर क्या होता है। देखिए, ट्रेटर एग्जैक्ट पूछा है, ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज ए पेट्रोइट, इसका एंटोनिम पूछा था ट्रेटर। अब ये जो क्वेश्चन जो आपसे अब पूछा जा रहा है इसमें क्या है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रेटर का एंटोनिम बताइए, तो ट्रेटर का एंटोनिम अब क्या हो जाएगा? लॉयल। मैंने आपको बताया था बीट्रेयर क्या होगा, उसका सिनोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाएगा। एंटोनिम पूछता तो ऑनेस्ट हो जाता। ए पर्सन हु इज नॉट लॉयल, ट्रेटर का मतलब क्या है? ए पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू देयर कंट्री और अनदर पर्सन ऑफन डूइंग समथिंग हार्मफुल सच एज ए गिवन इन्फॉर्मेशन टू एनिमी, ये हो गया बीट्रेयर। ट्रेटर मैंने आपको पहले बताया था, ए पर्सन हु बिट्रे समवन और समथिंग सच एज ए फ्रेंड, कॉज और प्रिंसिपल, मतलब गद्दार जिसे बोलते हैं कि अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तो ट्रेटर और बीट्रेयर ये भी आपको मैंने इसमें बताया था। देखिए बीट्रेयर इसमें सिनोनिम कि बीट्रे जो अपनी अ, मातृभूमि के साथ गलत करें, गद्दारी करें। क्लियर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल। इस वाले ऑप्शन में भी लॉयल दिया था, देखिए कहाँ गया लॉयल, ये रहा। देखिए इस वाले ऑप्शन में एक लॉयल दिया था। तो ये आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ही इंपॉर्टेंट हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा डे 10 है, इसकी 9 वीडियोज पहले आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसको बताने से पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लेके चलता हूँ, जहाँ आपके लिए ये डे 9 की वीडियो है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हो बट ना लाइक कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए इतने वैल्यूएबल वीडियोज़ बनाने के लिए। जैसे मैंने कल ये वीडियो बनाई है पार्ट 1 की लेटेस्ट इंग्लिश वोकेबलरी, जो फरवरी और मार्च में जो भी भाई लेटेस्ट हाँ। वोकेबलरी आई हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, और ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जब मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था तो इसी तरीके से आपको
सिलेक्शन की तरफ बढ़ना होगा, लेटेस्ट ट्रेंड को समझना होगा। अब जो हमने कल वीडियो बनाई है उस पर आप लोगों ने ना व्यूज किए, मैंने उसमें क्वेश्चन भी पूछा है, ना उसमें कमेंट किया, तो आप उसको ज़रूर जाके देखें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम उसकी अगली सीरीज ज़रूर लेके आएंगे पार्ट 2, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। जो एग्जामिनर पूछ रहा क्वेश्चन यही पूछेगा, बट पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो फरवरी और मार्च में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी के द्वारा, और अभी जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा 4 जून के बाद, 5 जून से एग्ज़ाम कंडक्ट होना चालू होंगे, उनमें जो क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आपको समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं एंटोनिम क्या है। डेवलप कंट्रीज आर एट अ डिसएडवांटेज टू हैव एक्सेस। एक्सेस की स्पेलिंग याद कीजिए, ACCESS, मतलब आपको पहुंच है आपकी टू द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। डेवलप कंट्रीज आर एट एडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है कि आप मतलब आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, किसका, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का। तो प्रिविलेज उसका आंसर होगा। प्रिविलेज का मतलब होता है हैव स्पेशल राइट्स, एडवांटेज और इम्यूनिटीज, मतलब आपके पास किसी चीज़ का प्रिविलेज है, आपके पास अलग से उसके राइट्स हैं, अलग से उसकी एडवांटेज लेने का एक आपके पास राइट है, तो उसको बोलेंगे प्रिविलेज्ड हो जाएगा। एंटोनिम पॉवर्ड शक्तिशाली हो गया, यूजलेस हो गया, और अनहैप्पी। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल पर अगर नए हैं आप तो कमेंट करें। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि फर्टाइल जो वर्ड है और एक फ्रूटफुल, इसका एक सिनोनिम है जो एफ से स्टार्ट है, डी पे ख़त्म है। आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए। 5-6 लेटर का वर्ड है, 4 उसमें आएगा। ठीक है, और हमारे PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे हम जैसे ही 500 बच्चे हो जाएंगे उसमें हम क्विज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि इसमें व्यूज बढ़े, मोटिवेशन मिले हमें। थैंक यू सो मच।